देखिए, तो बता दिया आपको कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट किसके थ्रू होगा, जाइलम और फाइलम के थ्रू। जाइलम क्या काम करता है, काइलम क्या इसको बोलते हैं भाई, प्रोनाउंसिएशन जल्दी बताओ सही है कि नहीं। XYLEM। एक मिनट प्रोनाउंसिएशन चेक करने दीजिए थोड़ा हमको। यही होता है दिक्कत, फिजिक्स का टीचर पढ़ाएगा बायोलॉजी तब। जाइलम मीनिंग इन हिंदी, जाइलम ही बोलते हैं भाई, जाइलम में कोई दिक्कत नहीं है। जाइलम क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब क्या करता है, जाइलम का काम क्या है कि रूट से पानी को लेके और मिनरल को लेके पूरे प्लांट में पहुंचा देना। इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल्स, इसका जो मेन कंपोनेंट है जाइलम वेसल और ट्रेचिड्स। वाटर एंड मिनरल्स इंटर द रूट बाय डिफ्यूजन। देखिए अब डिफ्यूजन, पानी कैसे प्रवेश कर रहा है जड़ में, रूट में कैसे प्रवेश कर रहा है, डिफ्यूजन के माध्यम से। देन ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन द सक्शन फोर्स हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। देखिए सबसे पहले जड़ में क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। अब इसको पंप करना है, पंप करना है ना, तो यहाँ पे जो प्रक्रिया आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के माध्यम से भी जड़ वाला पानी साइलम के मदद जाइलम के मदद से पूरे प्लांट में फैल रहा है। तो ये तो सिंपल चीज है, इसको समझना चाहिए तुम लोगों को। समझ में आएगी, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। फेलोन, फेलोन का गलत है, क्या इसको पढ़ेंगे भाई, PHE। PHE मीनिंग इन हिंदी, पौधों में पाया जाना। फ्लोएम, 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 फ्लोएम पढ़ेंगे इसको। और वो एगो नाइन्थ में आ गया था जाइलम फाइलम, वही चल गया यहाँ पे। फ्लोएम इसको पढ़ेंगे, फ्लोएम। फ्लोएम देखिए क्या होता है, धीरे धीरे हम भी सीख ही जाएंगे लगता है। फ्लोएम क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब खाना बनाने का काम कौन करता है, पत्ती करता है, सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या, फ्लोएम क्या करेगा कि जो पत्ती खाना बनाया उसको पूरा पार्ट में पहुंचाइए। द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। मतलब पत्ती खाना बना रहा उसको पहुंचा रहा है फ्लोएम पूरे प्लांट के पार्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे इस फेनोमेना को। द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ, इसको क्या बोलेंगे भाई, सेविटियम कैंपेनियन सेल्स। फूड फ्रॉम द लीव इज ट्रांसफर टू द xylem by the energy of ATP molecules. Due to the osmotic pressure, water enter into the phloem and help to transport the food. देखिए अब यहाँ पे दो चीज आया, ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है ना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होना चाहिए। जैसे कैसे, कोई प्रेशर रहेगा तब ना उस चीज को हम ठेल पाएंगे आगे की तरफ, तब ना वो ट्रांसपोर्ट होगा फूड। एटीपी समझ ही रहे हो, एडेनसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। एडीपी से एडीपी से एटीपी बना था, ये पता था ना, एडीपी से एटीपी बनता था, प्लस एनर्जी निकलता था। तो ये सब चीज थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मेन इसका फ्लोएम का काम क्या है कि पत्ती में जो भोजन बना उसको ऑल पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंचाइए। इस प्रक्रिया को ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सेवी एंड कंपेनियन सेल। फूड फ्रॉम द लीव इज ट्रांसफर टू द जाइलम बाय द एनर्जी ऑफ एटीपी। मतलब देखिए सबसे पहले मतलब फूड क्या, पत्ती से पहले जाइलम में ट्रांसफर हो रहा है, और बाय द एनर्जी ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करके रखता है, सब देखे हो। ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर इंटर एंड फेलोम हेल्प टू ट्रांसपोर्ट। और ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण वाटर इसमें एंट्री मारता है और जो खाना को पूरे प्लांट में पहुंचा देता है फ्लोएम के मदद से। तो ये भी आपको याद रखने का जरूरत है।
ये आपको जाइलम का चित्र दिया हुआ है, ये को फ्लोएम का चित्र दिया हुआ है। तो ये फ्लोएम जाइलम और ये फ्लोएम, इसका मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है? कैंपेनियन सेल और सीवी एरियाज, फाइबर, सीवी प्लेट, साइवी एलिमेंट, इसका मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है? ट्रेचीड्स, परफोरेशन प्लेट, वेसल्स मेंबर। तो ये सब तुम लोग को दिया होगा किताब में बढ़िया से। मेन मेन थोड़ा थोड़ा समझते चलो, तो समझ में आया? देखिए, अब लास्ट पार्ट आ गया। लास्ट पार्ट अब आ गया, एक्सक्रीशन। मतलब अब क्या होगा कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है सब अब बॉडी से रिमूव होगा एक्सक्रिएशन के थ्रू। Excretion is the process by which the waste product produced during the metabolic activity is removed by the body। मतलब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बना वो तीन चार स्टेप पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, उसके पहले रेस्पिरेशन में भी बनेगा। तो ये सब में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा उसका बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सक्रेशन बोलते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम द सेल इनटू द सराउंडिंग बाय डिफ्यूजन। मतलब यूनिसेलुलर अमीबा का बात कर रहा है, यूनिसेलुलर अमीबा होता है। तो उसमें क्या होता है कि डिफ्यूजन के माध्यम से निकल जाता है सराउंडिंग में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे हम लोग हैं, मानव शरीर या एनिमल, ये सब में क्या होता है? रिमूव रिमूव थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, ऑर्गन के थ्रू निकलेगा, अपने आप नहीं निकलेगा। तो ये एक्सक्रिएशन के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट हुआ। आगे बढ़ते हैं अब। ये तो एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। चलिए, अब देखिए ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है ये प्रक्रिया। द एग्जेक्टरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, देखिए अब ये जो हम लोग में इम्प्योर चीज को बाहर निकालने का जो काम करेगा वो कौन कौन सा चीज काम करेगा? किडनी करेगा, यूटेरस करेगा, यूनिटरी ब्लाडर करेगा, यूथेरा करेगा। ईच किडनी हैज ए नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड द नेफ्रॉन। मतलब किडनी का क्या काम करता है? यूरिन वगैरह को मतलब बाहर निकालता है, खराब यूरिन वगैरह को। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि जो मेन ह्यूमन ऑर्गन है जो एक्सक्रिएशन में ह्यूमन बॉडी को मदद करता है वो किडनी है, यूटेरस, ब्लाडर, यूथेरा, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए ना? इसको और डिटेल में यहाँ दिया हुआ है। लेफ्ट किडनी, राइट रियल एट्री वेन, ये सब दिया हुआ है, ये और डिटेल में दिया हुआ है। तो ये सब नहीं है, मेन यहाँ पे आपको बता रहा है। पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूटेरस, यूनरी ब्लाडर और यूरेथ्रा। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम। फिर से वही चीज दिया हुआ है, जो भी फिगर तुम लोग को अच्छा लगे उसको बना लेना। मेन मेन कंपोनेंट किडनी उडनी ये सब दिखा के जितना पार्ट बताया ये सब बना लेना, है ना? पेशाब का नली है ये सब। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा। देखो यहाँ पे दो चीज आया था फिगर में, देखोगे तो एक नेफ्रॉन, नेफ्रॉन लिखा हुआ है ना जी, नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के बारे में देखो क्या पढ़ा रहा है, नेफ्रॉन क्या होता है। देखो नेफ्रॉन क्या होता है। Each nephron has a cup-like structure called the Bowman's capsule, containing a bundle of capillary called glomerulus. Glomerulus. The
Bowman's capsule lead into the tubular structure which joined into the collecting duct. The renal artery brings the nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid, along with the excess water, salt, etc., into the nephron. It filters the nitrogenous waste, water, salt, which passes through the tubular structure in the collecting duct. The waste then passes through the uterus into the unitary bladder and then it is sent out through the urethra as a urine. देखिए क्या प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहला प्रोसेस में इसमें आ गया आपका कौन सा आ गया अंग आ गया भाई, आर्टरी। आर्टरी क्या करेगा, ब्रिंग्स नाइट्रोजियस, ये वेस्ट जितना भी वेस्ट होगा आर्टरी किसमें ठेलेगा, जितना नाइट्रोजस वेस्ट का, अमोनिया वेस्ट का, यूरिया को, यूरिक एसिड, ये सब हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये सब वेस्ट को ये ठेल के ले गया, एक्सेस वाटर को भी और सॉल्ट को भी, ये सब को ठेल के आर्टरी किस में ले गया, नेफ्रॉन में ले जाके डाल दिया। नेफ्रॉन क्या करेगा, इसको फिल्टर करेगा, समझ गया ना, इसको फिल्टर करेगा, नाइट्रोजस वास्ते वाटर और सॉल्ट इसको पास करेगा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनटू द कलेक्टिंग डक्ट से, और ये ठेल देगा अब किस में, नेफ्रॉन अब इसको ठेल देगा यूट्रस में, यूट्रस यूनिटरी ब्लाडर में, और फिर इसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसको समझना होगा। द यूजफुल प्रोडक्ट लाइक द एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, etc आर reabsorbed by the capillary around the tubular structure and goes into the real vein। मतलब देखिए ये जो बाई प्रोडक्ट भेजा था अमोनिया, यूरिक एसिड, इसमें कुछ मतलब कोई बढ़िया चीज भी अगर आ रहा है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब वो रीएब्जॉर्ब भी कर लेता है, कैपिलरी अराउंड द टेबुलर स्ट्रक्चर गोज इनटू द रियल वेन। तो ये तो हुआ ह्यूमन बॉडी के लिए। अब एक्सक्रिएशन इन प्लांट में कैसे होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर। इन प्लांट द गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब प्लांट में क्या होता है कि मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, ऐसा सुने होगा कि रात में कार्बन डाइऑक्साइडो बाहर निकलने लगता है, तो ये एस्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, हम लोग में तो बहुत सारा माध्यम के थ्रू निकला, बहुत सारा माध्यम था ना भाई, किडनी विडनी सब में गया, फिर नेफ्रॉन में गया, ये सब में गया, ये सब के माध्यम से बहुत सारा पार्ट से होते हुए बाहर निकल रहा है, इसमें एस्टोमेटा के थ्रू निकल रहा है। एक्सेस वाटर रिव्यू थ्रू एस्टोमेटा एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है, एस्टोमेटा के थ्रू प्लांट में जितना भी मतलब बाई प्रोडक्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एक्सेस, ये एस्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलेगा, इसको ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द लीव्स, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट पत्ती में जमा हो जाता है, रिमूव्ड व्हेन द लीफ ड्राई एंड फॉल ऑफ, और वो कब, जब पत्ती सूख के गिर जाता है तब तो वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन वैक्यूलस, सम वेस्ट प्रोडक्ट लाइक गम एंड रेजिन आर स्टोर्ड इन द ओल्ड जाइलम सेल। जो हम लोग को गम और रेजिन मिलता है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट ही है, गोंद जो हम लोग यूज करते हैं वो पेड़ पौधा में ही होता है, किसी पेड़ में। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव थ्रू द रूट, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रूट के थ्रू भी, कुछ पत्ती के थ्रू भी, लेकिन मेनली एस्टोमेटा के थ्रू, जो मेन नाम है एस्टोमेटा। तो ये थोड़ा सा क्लियर हुआ कि नहीं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, इसका मेन ये रीडिंग हम लोग ले लेंगे। ठीक है, समझ गए ना। अब हम आ जाते हैं इस पे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब समझ में आया। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आया। तो ये सब आपको जो आपका किताब है उसमें दिया गया है, बहुत बढ़िया से दिया गया है, एकदम बहुत जबरदस्त दिया गया है। इसको सेल्फ स्टडी करना एकदम जरूरी है, एकदम मतलब एक सप्ताह सिर्फ ये एक के चैप्टर पर ध्यान दो तो ज्यादा बढ़िया है, इसको ऐसा पढ़ो कि कभी भूलो नहीं। समझ गए ना। देखिए अब जैसे कि इसमें बहुत बढ़िया दिया हुआ है, देखिए अभी फंक्शन ऑफ ब्लड हम बताए थे तो थोड़ा बहुत बताए थे, इसमें अब दिया हुआ है, जैसे फंक्शन ऑफ ब्लड में दिया हुआ है कि देखिए
पहला काम किया है कि ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ये तो हम बता दिए थे। ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल टू द लंग्स फॉर ब्रीथिंग आउट। मतलब ब्लड का क्या काम है? ब्लड का क्या काम है कि ऑक्सीजन को लंग्स के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में पहुंचाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर के लंग्स के माध्यम से बाहर निकालना, ये काम है। तो ये बहुत बढ़िया दिया हुआ है फंक्शन ऑफ ब्लड इसमें। आगे क्या काम है? ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड का काम भोजन पहुंचाना भी है हमारे शरीर में। ब्लड कैरी हार्मोन्स फ्रॉम द, देखिए ये हार्मोन वाला एक ये नया आया है इसमें, 1 2 3 वाला हम लोग पढ़े हुए हैं। ब्लड कैरी हार्मोन, हार्मोन को भी डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचाना। ब्लड कैरी वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया फ्रॉम द लीवर टू द किडनी टू एक्सक्रिएशन इन यूरिन। मतलब ब्लड का काम ये भी है कि यूरिया के माध्यम से लीवर में पहुंचाएगा, किडनी में पहुंचाएगा, और फिर उसको पेशाब के थ्रू बाहर निकालेगा। समझ गए ना? ब्लड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज। तो ये सब रीडिंग मारिएगा ना तो एकदम बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। इसमें एकदम बहुत मस्त दिया हुआ है। प्लेटलेट्स के बारे में बहुत सारा जानकारी दिया हुआ है, प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग 1 2 लाइन में खाली समझे हैं। तो इसका क्वेश्चन आंसर फिर से बना सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन का भी। समझ गए ना? ट्रांसपोर्टेशन का और एक्सक्रिएशन का दोनों को मिला के क्वेश्चन आंसर आपका दिया हुआ है, पेज नंबर 72 है इसमें। तो यही सब है कि व्हाट इज जाइलम टिश्यू, व्हाट इज ये सब, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन। समझ गए ना? तो ये सब दिया हुआ है। मेनली फोकस कीजिए आप लोग पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, बाद में वो शॉर्ट वाला अपने आप बन जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ज्यादा नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्या है? 50 नंबर से शुरू है और 58 तक है, यानी कि 9 गो क्वेश्चन है टोटल। तुम लोग के बुक में कितना क्वेश्चन है? 9 गो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन। पहला है व्हाट इज ब्लड, स्टेट द फंक्शन ऑफ ब्लड, नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। तो पहले एक बार रीडिंग मारिए पहले आप लोग। आज नहीं, मतलब उतना जरूरी नहीं है कि 12 बजे यही सब्जेक्ट पढ़ते रहो, लेकिन कल मतलब क्लास होने के पहले तक खास करके करिश्मा, क्योंकि शिवम तो 2 3 जगह कोचिंग वोचिंग एक जगह और जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नहीं भी होमवर्क करेगा तो। लेकिन तुमको अगर मान लो कि हम ही से खाली पढ़ रही हो तो फेल होने से बचना है भाई। फेल होने से क्या बचना है? सीधा अगर टॉप करना है तो जो बात बोल रहे हैं वो करते जाना है। हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन मेथड सही बता रहे हैं कि कैसे वो क्वेश्चन बनने लगेगा। खुद अगर तुम 1 से 2 बार रीडिंग मारोगे अब एक्सक्रिएशन और ट्रांसपोर्टेशन का, तो तुमको वो सारा क्वेश्चन बन जाएगा जो 9 गो क्वेश्चन हम HW में दिए हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो दोनों बच्चा बना सकता है। और कल 8 बजे से पहले भेज दो। मेन 9 गो क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि तुम लोग सब अपने से गूगल उगल करके या जहां से भी लिख लेते हो, लेकिन मेन क्वेश्चन देने का मतलब है कि अगर नहीं बने तो उसको पूछिए अगला दिन, या उस क्वेश्चन को रखिए, क्योंकि प्रकाश का भी 7 मई को एग्जाम है नीट का। उसके बाद कभी ना कभी 10 गो क्लास जरूर लगवा देंगे, तो वो ज्यादा बेटर समझा सकता है। डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछो, एकदम पढ़ाओ ना लिखे हुआ काम नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, आंसर पाइए। ठीक है ना? तो आज का क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। ठीक ना? कल क्लास होने से पहले भेज दो, और बाकी अभी हम एक दो, 2 3 दिन इसका क्वेश्चन आंसर अभी हम करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे मैथ, मैथ का रिवीजन। फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर तीनों हम पढ़ा चुके हैं। तुम लोग ये भ्रम में मत रहना कि हम सेकेंड चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, सेकेंड भी पढ़ा दिए हैं, तुम लोग याद करना मैथ में। तो तीनों चैप्टर का होगा रिवीजन अगला वीक में। चलो ठीक है, कट करते हैं अब।